आप सभी लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। शांत रहिए बच्चों, शांत रहिए, ध्यान से सुनिए। ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? मैंने 2 का रखा। आप इसे समझेंगे, आप इसे समझेंगे। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? ये गणतंत्र दिवस का ध्यान से सुनिए। सर क्या बता रहे हैं? अभी मैं पूछूंगी क्वेश्चन, सर ने क्या बताया? सीधी सीधी बात यह है कि आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। अब संविधान है क्या? बात यह है कि 15 अगस्त 1947 को जब हम आवाज़ तो फुल हो रही थी। अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए तो एक कानून, एक नियम की जरूरत महसूस हुई जिससे इस देश को चलाया जा सके। यहाँ सैकड़ों जातियाँ, धर्म सब रहते हैं। ऐसे मुल्क को यहाँ विभिन्न विविधताएं पाई जाती हैं, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय। इन सब लोगों को एकजुट रखने के लिए एक जाब्ता बनाया गया, एक संविधान बनाया, तैयार किया गया और वो 26 जनवरी 1949 को तैयार हुआ, जिसमें सभी लोगों के अधिकारों का ध्यान रखा गया और एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया गया जिसे भारतीय संविधान कहते हैं। इसमें सबके लिए बराबरी का हक रखा गया, चाहे धार्मिक हो, भाषाई हो, क्षेत्रीय हो, सबको बराबर का हक दिया गया और किसी धर्म और जाति के कोई भेद नहीं किया गया। हमारे यहाँ भारत में इससे पहले ऊंच नीच पाया जाता था जातियों के तहत। आपको ये महसूस पता होगा, आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जो 4 जातियों, 4 वर्ण पाए जाते थे, हर वर्ण जो ऊपर के वर्ण थे वह निचले वालों को घटिया समझते थे, नीच समझते थे। इन सबको एबोलिश कर दिया गया, इनको ख़त्म कर दिया गया और एक बराबरी का जाब्ता एक तैयार किया गया, जिसको भारतीय संविधान कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी और सभी लोगों ने दी। ये कुर्बानियाँ 1857 से शुरू होती हैं, जब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। और आप समझिए कि वो दिल्ली से जब 10 मई 1857 को बागी फौजी चले दिल्ली के लिए, और जब अंग्रेजों ने कुछ गद्दारों से मिलकर इस सारी क्रांति को नाकाम कर दिया, तो मेरठ से लेकर दिल्ली तक जितने पेड़ थे, सड़कें थी, सब लाशों से पाट दी थी भारतीयों की। लगभग 1 करोड़ लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी 1857 में और उसी का असर धीरे धीरे ये हुआ कि यहाँ एक क्रांति जागृत हुई और उसके 90 साल बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। काश अगर हमारे कुछ लोग राजे रजवाड़े अंग्रेजों से न मिले हुए होते तो भारत 1947 के बजाय 1857 में ही आज़ाद हो जाता। लेकिन ये बदकिस्मती रही। फिर कांग्रेस का आंदोलन सभी लोगों ने मिलकर चलाया अंग्रेजों के खिलाफ और उसकी परिणति 1947 15 अगस्त 1947 दिन शुक्रवार को परिणति में बदला और भारत आज़ाद हुआ। अब ये क्या चीज़ है संविधान? देखिए, कोई भी किसी देश का अधिनायक हो या राजा हो या शासक हो, वो ये चाहता है कि जनता को दबा कर रखें और इनका शोषण करें। शासक का काम ही यही होता है। जब इंसान को पहली बार शऊर आया तो उन्होंने घरों में रहना शुरू किया और उसके बाद उनके कबीले तैयार हुए और उन कबीले का एक मुखिया होता था। इसी से राजा का तस्वुर आया। राजा के यहाँ कोई कानून नहीं होता था, उसके मुंह से निकला हुआ शब्द ही कानून होता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ कबीलों को मिलकर, समाजों को मिलकर एक देश तैयार होता है, एक मुल्क तैयार होता है। तो इसको बराबरी के नियमों में बांधने के लिए संविधान की जरूरत, एक लिखित कानून की जरूरत पड़ती है या अलिखित। 2 तरीके से कुछ परंपराएं शुरू हो जाती है। जैसे इंग्लैंड का संविधान है, वो लिखित रूप में नहीं है। भारत का संविधान
दुनिया का ऐसा संविधान है जो लिखित रूप में पाया जाता है और वो बहुत बड़ा संविधान है। कारण इसका ये है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसको एकता के सूत्र में बांधने के लिए सभी वर्गों का, श्रेणियों का ध्यान रखा गया है। यहाँ जो विभिन्नताएं भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर और जाति और धर्म भेद को मद्देनजर रखते हुए इसमें बराबरी कायम करने के लिए, भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए इस ऐसे संविधान की जरूरत पड़ी है। अगर ऐसा न हो, अगर कोई एक ग्रुप किसी पर गालिब होता है तो भारत भारत नहीं रहेगा बल्कि टूट जाएगा। इसीलिए संविधान की जरूरत महसूस हुई। कुछ लोग जो ये चाहते हो, हमारे यहाँ ये पहले से कोशिश रही है कि चूँकि वोटर सिस्टम है यहाँ, कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा जो है इकट्ठी की जाए और हम हुकूमत कर लें। उनका मकसद सिर्फ हुकूमत करना होता है, देश से कोई प्रेम नहीं होता। वे सिर्फ हुक्म, शासन और सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। अच्छे लोग वही हैं जो इन सब बातों को ध्यान इग्नोर करें और भारत के सभी नागरिकों को केवल प्रोग्रेस के आधार पर, चूँकि हमें अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला है, तो हम ऐसे लोगों को मैदान में लाएं जो भारत की तरक्की के लिए असल कोशिश करते हों। वो अपनी राजनीति के लिए भारत के समाज के अंदर गैर बराबरी या नफरत का जहर न खोलें। अगर ऐसा हुआ तो भारत की अक्षुण्णता, उसकी एकता खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि यही शर्त है इसकी, संविधान की शर्त ही यही है। इसलिए हम लोग अच्छे तरीके से समझें कि भारत की डेमोक्रेसी क्या है, भारत का गणतंत्र क्या है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ किसी प्रकार का कोई भाषाई, क्षेत्रीय या धार्मिक या जातीय भेदभाव न रहे। इसी को मिटाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी कोशिश की है, महात्मा गांधी ने कोशिश की है, जवाहरलाल जैसे तो प्रधानमंत्री भारत में हुए ही नहीं अब तक। तो अगर जवाहर जैसे लोग और होते तो शायद भारत और तरक्की करता। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ वोट राजनीति के लिए, अपनी सत्ता को चमकाने के लिए, उसको मजबूत करने के लोग गलत कदम उठाते हैं, जो भारत के लिए नुकसानदेह होता है। तो भारत की एकता के लिए जरूरी है एक ऐसा संविधान जो कि 1850 को लागू हुआ, जो भारत की एकता के लिए समर्पित है। और हम लोग, बच्चों ध्यान दो, हम लोग सब प्रतिज्ञा करें कि हम भारत के संविधान पर अमल करेंगे, सब, और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, अपने तालीम की तरफ ध्यान देंगे। हम सब भारतीय हैं, सब बराबर हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आप जो है भारत को समझने के लिए बहुत ध्यान से पढ़ें, खूब पढ़ें। नौकरी के लिए ना पढ़ें, बल्कि सीखने के लिए पढ़ें। भारत क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। किसी गणतंत्र देश का नागरिक होना बहुत समझदारी की बात होती है। अपने वोट का वही लोग इस्तेमाल सही करते हैं जो बहुत समझदारी से काम लेते हैं। अन्यथा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कैसा भी हो, अगर उसको लागू कराने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान खराब, बेकार होगा, वो नाकारा साबित होगा अगर उसके लोग अच्छे नहीं होंगे। इसलिए आज असल ज़रूरत है सबको कि अच्छी तरह तालीम हासिल करें, पढ़ें और भारत को एक आदर्श देश बनाएं। भारत ऐसे रिक्शा वाले को बोल दो परिको लेके आओ, आप बैठ जाओ 10 मिनट के। अच्छे विचारों से देश विश्व गुरु बनेगा। अगर हम यहाँ संविधान को सही तरह लागू न कर पाए तो हमारा देश विश्व गुरु नहीं बनेगा। इसीलिए आप सब जब पढ़ेंगे, समझेंगे, बड़े हो जाएंगे तो समझेंगे कि भारत क्या है। मुझे ये उम्मीद है कि आप सब बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और एक अच्छे नागरिक बनेंगे, भारत के एक अच्छे नागरिक बनेंगे, जिसमें किसी तरह का कोई भेदभाव न हो, सभी लोग बराबर
बराबर की ज़िंदगी बसर कर सकें, अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है सुधार सकें। ठीक है बच्चों? हाँ चलो चलो नारा लगाऊंगा, फिर बोलना जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सर।